हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि एकदम मस्त हो गए आप। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है प्रॉफिट और लॉस निकालने में, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर करने वाले हैं। आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा प्रॉफिट और लॉस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए चलते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो बच्चों, पहले हमें प्रॉफिट और लॉस के बेसिक क्लियर होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं सीपी और एसपी, ये होता क्या है? तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं क्लियर तो हम आपको बेसिक क्लियर कराएंगे। आपको एक डायरी पेन के साथ बैठना है और नोट करते हुए चलना, जितना भी आपको कराना है। देखो, पहले हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे। तो बेसिक में आपका आता है, पहले हम बना लेंगे एसपी, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो देखो, इधर आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बोला जाता है एसपी को, जो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी लिख देना। अगर यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस्ट क्रय क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का, और सेलिंग प्राइस का हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखो, कॉस्ट प्राइस को आपको पता है क्रय मूल्य बोला जाएगा, और सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे एसपी, और इसको बोलेंगे सीपी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कॉस्ट प्राइस आपका सीपी बोला जाएगा, और सेलिंग प्राइस होगा वो आपका एसपी बोला जाएगा। अब इसमें हम कुछ पॉइंट समझते हैं, जैसे आपको जो प्रश्न में मिल सकता है वो। अब इसमें देखो, एक तो मिलेगा आपको खरीदा हुआ, खरीदना या खरीदा, जिसको हम बोल सकते हैं कोमा या लागत। ये आपको मिल सकता है प्रश्न में। जैसे कॉस्ट प्राइस में जैसे आपसे बोलेगा कि ये पेन, जैसे हमारे पास ये पेन, अब हम ये पेन किसी से लेके आए 10 रुपए की, तो हमने इस पेन को क्या किया, हमने किसी से खरीदा इस पेन को। जब हमने इस पेन को खरीदा तो हमने कॉस्ट किया, जिसको हम सीपी बोलेंगे। अब किसी को हमने 10 रुपए दिए इस पेन के लिए, तो हमने कॉस्ट किया, जिसको हमने खरीदना बोला। अब आपको प्रश्न में कहीं मिले कि खरीदा, जैसे रोहन ने एक पेन खरीदा, या रोहन की पेन का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी बोलेंगे। अब एसपी की बात करते हैं, तो एसपी हमारा हो जाएगा, इसमें बोलते हैं बेचना, जो बेचा हुआ हो। तो यहाँ पे लिख देंगे बेचना। अब जैसे हमने ये पेन अभी 10 रुपए का खरीदा था, तो हमने ये 10 रुपए का खरीदने के बाद हमने किसी अपने दोस्त को 15 रुपए का दे दिया। जब हमने ये 15 का दे दिया, तो उसने क्या किया, हमने बेचा उसको। बेचने, जिसको हम बेचा जाएगा उसको हम बोलेंगे एसपी। ये आपको क्लियर हो गया होगा? या फिर एक बार नोट करने सभी। क्वेश्चन नंबर 1, अब बिल्कुल बेसिक से चले। ठीक है, जैसे सीपी आपका है 10 रुपए, एसपी आपका है 15 रुपए, प्रॉफिट, अब इसमें हमसे पूछा है प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, ये पेन 10 रुपए में खरीदा, ठीक है। तो हमने ये पेन क्या किया, 10 रुपए से, जैसे हम मार्केट से 10 रुपए की ये पेन लेके आए, तो हमारा दोस्त था जिगरी, हमने क्या किया, उसको दे दिया। मैंने कहा ले भाई तू ले ले, 15 रुपए की लेके आया। तो हमने उसको 15 रुपए में दे दिया, लेकिन उसको रियलिटी को नहीं पता कि ये कितने की आई है। वो तो मुझे पता है कि हमने कितने का खरीदा। मैंने उससे कहा कि ये 15 रुपए की लेके आया, कोई बात नहीं, तू 15 की ले जा। तो इतना हमने कहने का, तो 15 की हमसे ले गया। तो हमने 10 रुपए की लेके आए, 15 में उसको काट दिया, मतलब कितने का हमें प्रॉफिट हो गया, 5। 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो देखो, यहाँ से हम डायरेक्ट को निकाल सकते, प्रॉफिट 5 रुपए का होगा, लेकिन हम इसमें फॉर्मूले के साथ चलेंगे। हमारा फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा आपका, प्रॉफिट बराबर, तो हमने प्रॉफिट, अब आपको क्या एसपी में से क्या घटाना है, सीपी। तो एसपी माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी, और इस फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए जो एसपी होगा वो सीपी से बड़ा होगा। एसपी होगा वो आपका सीपी से बड़ा होगा। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो एसपी आपका बड़ा होना चाहिए सीपी से, सीपी आपका छोटा होगा। अब देखो, हमें फॉर्मूला यही लगाना है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो हमारा हो जाएगा, एसपी हमारा कितना है,
एस पी हमारा 15 है, 15 माइनस, और सी पी हमारा है 10, 10। उसके बाद हमारा आ जाएगा 5, तो हमारा 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपका निकल आया 5 रुपये। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं अब आगे देखते हैं, एक पर्सन और देखेंगे इसी टाइप का। सीपी आपका दिया है 20 रुपए, एस पी आपका है 50 रुपए। पूछ रहे प्रॉफिट क्या होगा। देखो इसमें भी वही कंडीशन है, प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको होता है एस पी माइनस सी पी। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य एस पी को, और सी पी को बोला जाता है क्रय मूल्य। प्रॉफिट निकालना है आपको। एस पी आपका कितना 50 रुपए है, एस पी आपका 50 हो जाएगा, माइनस सी पी आपका 20 रुपए, तो सी पी 20 हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट निकालना है आपको, तो 50 में से 30 माइनस करेंगे, हमारा बचेगा, सॉरी 50 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा 30 रुपए। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 30 रुपए आएगा। यहाँ तक प्रॉफिट निकालने में कोई किसी को डाउट? चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों जैसे हमें दिया गया है सी पी 70 रुपए है आपका, एस पी 50 रुपए। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि हमें लॉस बता दो, लॉस कितना है। देखो बच्चों जब भी हमें लॉस कवर करना है, ठीक है, लॉस निकालना है, तो लॉस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बन जाएगा सीपी माइनस एस पी। तो हम देखेंगे यहाँ पे लॉस बराबर सीपी माइनस एस पी। अब बच्चों देखो हम इस फॉर्मूले को रखते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले में बात करें बड़ा छोटा कौन सा हो, तो सीपी बड़ा होगा एस पी से। जिसमें हम लॉस निकालेंगे उसमें सीपी बड़ा होगा आपका एसपी से, एसपी छोटा होगा और सीपी बड़ा होगा। लॉस की कंडीशन होगी तो हमारा सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो हमें निकालना है लॉस, तो हमें पहले देखना सीपी कितना है। सीपी हमारा 70 रुपए है, तो 70 रुपए और एसपी 50 रुपए, एसपी हमारा माइनस कर देंगे 50 रुपए। तो लॉस निकालना है, तो 50, 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20 रुपए आपका लॉस आएगा। जो लॉस होगा वो आपका 20 रुपए आएगा। इस तरीके से आप लॉस निकाल सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं एक क्वेश्चन और। सीपी आपका दिया गया है 200 रुपए, एसपी आपका है 150 रुपए। लॉस कितना होगा? अब देखो बच्चों लॉस पूछा है, तो लॉस के लिए आपको पता है फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो यही फॉर्मूला रख दो, इस फॉर्मूले की वैल्यू। तो देखो हमारा सीपी है 200 रुपए, तो लॉस बराबर 200 रुपए माइनस एस पी 150, एस पी 150। लॉस निकालना है, जब लॉस निकालना है तो 200 में से माइनस 50 करेंगे, सीपी में से एस पी घटाएंगे तो हमारा बचेगा 50 रुपये। तो हमारा लॉस आएगा 50 रुपये। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो लॉस निकालना सीख गए होंगे। देखो हमने यहाँ पे सीख लिया कि लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालना है। अब हम बात करेंगे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है। देखो अभी तो हमने सिर्फ लॉस और प्रॉफिट निकालना सीखा, लेकिन परसेंट निकालना नहीं सीखा। अब हम सीखेंगे परसेंट निकालना, जैसे लॉस परसेंट निकालना है या प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो कैसे निकालना। चलिए चलते देखते। तो देखो पहले तो अगर आपको परसेंटेज आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपको थोड़ा समझना है परसेंटेज का बेसिक, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है बेसिक पे ही है। जो हमारा परसेंटेज का है वो बेसिक पे चलेगा। अब बेसिक क्या है आपका, तो परसेंटेज का जो बेसिक वो क्लियर होना चाहिए बेसिक, अगर आपको लॉस और प्रॉफिट परसेंट है। जैसे हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, समझेंगे ध्यान से। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको ये तो पता होगा जो हमारा परसेंट का निशान होता है वो इसी प्रकार का निशान होता है। लेकिन इस निशान को लगाने के लिए और हटाने के लिए आप बता सकते हो क्या करते हैं।
देखो इस निशान को जब भी आपको लगाना है, इस निशान को अगर लगाना है किसी नंबर के पीछे, तो हमेशा याद रखना कि 100 का गुणा कर दो उसमें। क्या करोगे? 100 का गुणा। परसेंट का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा होगा, और इसी परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 का भाग। ये आपको क्लियर हो गया? तो ये जो परसेंट का निशान होता है, इसको लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, और इसको हटाने के लिए 100 का भाग। यहाँ पे लिख लेना हटाने के लिए, हटाने के लिए, और यहाँ पे लगाने के लिए, लगाने के लिए। ठीक है। अब देखो इस निशान को अगर हमें इसे लगाना है, 100 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर इसी निशान को हमें हटाना है तो 100 का भाग करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया आपको? अब चलिए देखते हैं परसेंट पे। तो अब हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट वाले का। इसको देखेंगे हम फॉर्मूले के साथ भी, और एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे निकालना। देखो फॉर्मूला हमारा है प्रॉफिट परसेंट। अगर फॉर्मूले की बात करें तो एस पी माइनस सी पी, और बटे में आएगा सी पी, और गुणा में आएगा। ये हमने आपको समझाया था, अगर इस परसेंट का निशान आपको लगाना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे ये तो फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले की जगह करके देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। प्रॉफिट परसेंट एस पी आपका दिया गया, एस पी कितना है आपका? 25 रुपये, और सी पी आपका है 20 रुपये, बटे में सी पी आपका 20, और गुणा करेंगे 100। तो हम 25 में से 20 घटाएंगे, एस पी में से सी पी घटाना है, तो कितना बचेगा हमारा? 5 रुपये का प्रॉफिट है। कितने पे? 20 पे, और गुणा कर देंगे हम 100। अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, और 4 से काटेंगे 25 बार। तो हमारा ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर 25%। हमारा प्रॉफिट परसेंट निकला 25%। इस तरह से आप प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखो हम इसमें एक तरीका और बताते हैं, अगर आपको वो बेस्ट लगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि पहले हमें निकालना है, इसमें प्रॉफिट निकाल लो। आप पहले ये निकालो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट निकालो, अगर लॉस परसेंट निकालना तो पहले आप लॉस निकालो। हम इस पे पहले निकालेंगे प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कोई बात नहीं, पहले प्रॉफिट निकालें। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी है 25 रुपये, माइनस सी पी है हमारा 20 रुपये। प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 5 रुपये। प्रॉफिट हो गया 5 रुपये आपका। अब आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट परसेंट का आपको पता है कि एस पी माइनस सी पी, और बटे में होता है आपका सी पी, गुणा में 100। ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया है। अब देखो हम इस फॉर्मूले से नहीं, हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे। आपको दूसरा फॉर्मूला ये है आपका प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे में एस पी, और गुणा में 100। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट ऊपर आएगा और सीपी नीचे आएगा। सीपी और गुणा 100। तो हमारा देखो प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 5 रुपए का प्रॉफिट है, किस पे है? 20 पे। तो 20 पे 5 रुपए का प्रॉफिट है, गुणा कर दो 100। 5 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 25 बार, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा आपका 25%। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक तरीका आपके लिए ये भी बेस्ट है। अगर ऐसे नहीं करना चाहे, चलो कोई बात नहीं, हम छोटा आपको और बताते हैं। अब चलो देखो, अब बिना फॉर्मूले के यहाँ पे, अब बिना फॉर्मूले से कैसे करोगे? हमारा यहीं पे अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि हमारा एस पी और सी पी, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट कितना होगा। देखो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों। देखो 20 पे प्रॉफिट है कितने का? 5 का। एस पी इतना है, एस पी है 25 रुपये, और सी पी है 20 रुपये। अगर हम यहाँ पे देखें, मतलब हमने कोई पेन लिया, जैसे मान लो ये पेन लिया हमने 20 रुपये का, हमने 25 का पैकेज तुरंत ही जैसे यहाँ से लिया 20 का, वहाँ 25 का पैकेज, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का। अगर मान लो कहीं से हमने ये डस्टर लिया, ठीक है, ये डस्टर हम 50 रुपये का लेके आए, 50 रुपये का लिया, और हमने अपने दोस्त को बोला भाई हम ये 75 रुपये का लेके आए, उसको सेल करके उसको ये थोड़ी डिटेल की पता है कि हम कितने का लेके आए। तो हमने क्या किया, इसमें 25 रुपये कमाए, तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना है? 5 का प्रॉफिट है, कितने पे? 20 रुपए पे। तो 20 रुपए पे प्रॉफिट है 5 का, गुणा करेंगे 100 का, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, और 4 से काटेंगे 25। 25% होगा प्रॉफिट। ये आपका है शॉर्ट में, ये शॉर्ट ट्रैक।
शॉर्ट ट्रिक। इस तरीके से आप शॉर्ट भी कर सकते हो। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो देखो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में ज्यादा अंतर होता नहीं है, यही वही तरीका लॉस का है। अब इसमें एक और प्रॉफिट परसेंट में देखते हैं, उसके बाद हम पे चलेंगे लॉस परसेंट। देखो जैसे सीपी आपका 15 रुपए, एसपी आपका 20 रुपए, प्रॉफिट परसेंट निकालना। अब देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना तो आपको वही तरीका है। एक तो तरीका ये कि शॉर्ट यहाँ से करना है, शॉर्ट यहीं से शॉर्ट हो जाएगा। जब यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो आपको बता दें 15 रुपए का आपने कुछ खरीदा और 20 का बेच दिया। 15 खरीदा 20 का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट। कितने पे? 15 पे। गुणा कर दो 100 का परसेंटेज लगाने के लिए। 15 से काट दो 5 से, 5 से काटेंगे 3 बार में और 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 33.33। ऐसे ही ये चलता रहेगा। इतने का आपको प्रॉफिट होगा, बस निकल आया प्रॉफिट। अगर इस मेथड से नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लो प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट का आपको पता ही है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी और गुणा में 100। जब हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाला तो हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा? 5। 5 का प्रॉफिट हो गया 20, सॉरी 5 का प्रॉफिट है 15, गुणा में 100। 5 एकम 5, 5 तिया 15 है। तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग करेंगे 3, 3 में करेंगे तो 33.33। ऐसे ये चलता रहेगा आपका। क्या आया? आपका प्रॉफिट निकल आया। इस तरीके से भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। किसी का अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बता दें उसका। चलिए अब चलते हैं अपने लॉस परसेंट। देखो बच्चों, अब हमें निकालना है जैसे लॉस परसेंट। तो सीपी आपका है 20 रुपए, एसपी आपका है 15 रुपए। हमें जैसे लॉस परसेंट निकालना, लॉस परसेंट। देखो लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको फिर से हम दो फॉर्मूले बता रहे हैं, वही 3 तरीके फिर से हो जाएंगे आपके पास। और देखो पहला फॉर्मूला हो जाएगा लॉस परसेंट वाला, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी गुणा में 100। आपको ये याद रखना है हमेशा, अगर हमसे चाहे लॉस परसेंट पूछे या प्रॉफिट परसेंट पूछे, नीचे हमेशा सीपी आएगा। ठीक है, नीचे सीपी रहेगा बटन। अब देखो हमने यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर ये वाला। अब चलिए अब चलते हैं एक और फॉर्मूला देखते हैं। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे हमारा लॉस निकलेगा, अपॉन में सीपी आएगा गुणा में 100। ये आपका शॉर्ट हो गया। उससे भी दो फॉर्मूले बता दिए, दो में से आपको जो अच्छा लगे उसको आप रख सकते हो। अब देखो पहले हम पहले वाले फॉर्मूले से करेंगे और फिर हम दूसरे वाले से, और फिर आपको हम तीसरा नंबर शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे। तो पहला फॉर्मूला आपका है लॉस परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी और गुणा में 100। हमारा सीपी, तो सीपी हम बात करें, हमारा सीपी है 20, सीपी आपका हो जाएगा 20 माइनस एसपी है 15 और सीपी आपका 20 गुणा में 100। अब देखो 20 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 5। 5 का लॉस है कितने पे? 20 पे, गुणा में 100। 5 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो लॉस परसेंट होगा वो हमारा 25% है। ठीक है, जो हमारा लॉस परसेंट होगा वो हमारा 25% हो जाएगा। हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमारा लॉस परसेंट निकालना है आपको। तो लॉस बटे में सीपी और गुणा में 100। अब देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस कितना है। जैसे हमने क्या किया, 20 रुपए का खरीदा 15 में बेच दिया, तो 20 का खरीदा 15 में बेचा, मतलब कितने का लॉस हुआ आपको? 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए का आपको लॉस हो गया। जब लॉस हो गया 5 रुपए का, तो आपको पता है कि लॉस 5 का हो रहा है, कितने को हो रहा है? 20 रुपए। गुणा करेंगे 100, 5 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो हमारा लॉस परसेंट आएगा 25%। इस तरीके से आप लॉस निकाल सकते हो। ठीक है, दो फॉर्मूले बता दिए, दोनों तरीके से आप लॉस निकाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब चलिए अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक इसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता
अब जैसे हमें इसको शॉर्ट में करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, हम इसको शॉर्ट भी कर सकते थे। अब जैसे हमें ये देखना है कि हमने खरीदा 20 रुपए में था और बेच कितने में दिया, 15 में। तो 15 में बेच लिया, ज्यादा यारी निभानी तो कोई बात नहीं, मतलब लॉस हमने कितने का कर लिया, 5 रुपए का। 5 का लॉस किया कितने पे, 20 पे। अब अगर आप ऐसे नहीं, ये लॉस नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, अब वही लगा सकते हो, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। इससे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। सीपी आपका 20 माइनस एसपी 15, तो हमारा ये आ जाएगा 5 रुपए का लॉस। तो आप यहाँ से भी लॉस निकाल लो, फिर उसके बाद यहाँ पे कर लो। तो हमारा 5 रुपए का लॉस है कितने पे, 20 पे। गुणा करेंगे 100 का, 5 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25% का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, 25% का आपको लॉस होगा। तो आपको दोनों मेथड हमने बता दिए, जो हमारा प्रॉफिट परसेंट का था और लॉस परसेंट का। ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए देखो दोस्तों, अब हमें इसमें क्या करना है कि सीपी आपको 100 रुपए है, एसपी 120 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट निकलवा रहा है, मतलब प्रॉफिट भी निकलवा रहा है कितना हो रहा है और प्रॉफिट परसेंट में कितना हो रहा है। तो दोनों में निकलवा रहा है, कोई बात नहीं, हम दोनों में निकालेंगे। तो प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, तो हमारे एसपी और सीपी की जरूरत पड़ेगी। तो एसपी आपका कितना है, एसपी 120 रुपए और सीपी आपका 100 रुपए है। तो हम यहाँ पे रखेंगे, एसपी की वैल्यू आपकी 120 हो जाएगी, 120 माइनस सीपी आपका 100 है, तो ये 100 रुपए हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा आपका 20 रुपए, 20 रुपए प्रॉफिट। देखो पहला उसने पूछा प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हमें हो रहा है 20 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि हमें परसेंट में बताओ कितने परसेंट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। परसेंट में बदलने के लिए हमने आपको बताया था, अगर परसेंट में बदलवाएगा तो हम 100 का गुणा करेंगे, अगर परसेंट में नहीं बदलवाएगा, जैसे परसेंट में दिया गया है और पूछ रहा है कि इसको चेंज करो, तो हम उसमें 100 का भाग करेंगे। ठीक है, परसेंट का निशान हटाने के लिए आपको 100 का भाग करना, और परसेंट का निशान लगाने के लिए आपको 100 का गुणा करना। हमें परसेंट में निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रॉफिट को रखेंगे ऊपर। 20 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे हो रहा है, 100 रुपए। 100 रुपए पे प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का गुणा हम करेंगे 100। 100 से 100 कर दो कैंसिल, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब 20%। 20% आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आप ऐसे प्रॉफिट निकाल सकते हो इस तरीके से। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो, देखो पहले तो उसने हमसे यही पूछा था कि प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट परसेंट कितना है, हमने यहाँ से निकाल दिया दोनों तरीके से। अब हम इसको शॉर्ट में बता दें कि शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, हमने आपको फॉर्मूले से बता दिया दोनों से, ठीक है। अब देखो शॉर्ट में कैसे निकालना है। अगर वो हमसे ये कहता है कि इसमें प्रॉफिट निकालना है, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट निकाल देंगे। आपने किया क्या, 100 रुपए की एक पुस्तक खरीदी, ठीक है, 100 रुपए में उसको बाई किया था, खरीदा आपने, और उसको आपने 120 रुपए में बेच दिया। जब आपने 100 रुपए का खरीद के 120 में बेच दिया, तो आपने कितने रुपए कमाए उसके ऊपर, तो आपने उसकी गर्दन काट दी 20 रुपए। तो आपने क्या किया, 20 रुपए उस पर कमा लिए। कितने पे कमाए, खरीदा कितने पे था, 100 रुपए। 100 पे खरीदा था, परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर दो, 100 से 100 कैंसिल कर दो, 20% होगा, ठीक है। तो आपका 20% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको यहीं पे प्रॉफिट निकालना है, ये आपका हो गया यहाँ तक। अगर आपको मान लो इन्हें भी प्रॉफिट निकालना है, देखो 100 रुपए की चीज है, 120 में बेची है, 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, सीधा सीधा 20 रुपए का प्रॉफिट। इस तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं उसका डाउट कुछ क्लियर कर सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं जिसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, और हमें कमेंट में कल आपको फीडबैक जरूर बताना है कि सर हमने कुछ कर पाया या नहीं, आपका फीडबैक कैसा है। नोट करना सभी पुस्तक पे अपनी। सीपी आपका है 120 रुपये, एसपी आपका 150 रुपये, प्रॉफिट परसेंट बता दो क्या। दूसरा प्रश्न, सीपी है आपका 150 रुपये, एसपी है आपका 80 रुपये, लॉस बता दो कितना होगा। सिर्फ लॉस पूछा है, इसमें लॉस परसेंट नहीं निकालना, ध्यान से करना। इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट परसेंट है। प्रश्न नंबर 4 3,
क्वेश्चन नंबर 3 आपका है CP 240 रुपये, SP है आपका 340 रुपये, प्रॉफिट परसेंट निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 CP 144 रुपये, SP 122 रुपये, लॉस परसेंट। तो बच्चों ये हमने 4 आपको पसंद दे दी है, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और हमें आपको जरूर वीडियो में बताना है कि सर आपकी हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। अब चलिए मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ।